सामाजिक, सांस्कृतिक અને ઐતિહાસિક વિડીયોને નિહાળવા માટે અમારી ચેનલ RR બ્રધર્સને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। नमस्ते दर्शक मित्रों, आज आप जो ये जगह देख रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मैं दादा के दरबार में आया हूँ तो मुझे एक कवि की दो पंक्तियाँ याद आ गई जो कहते हैं कि कोई बोलता है आप हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है आप मुसलमान बन जाओ, मगर कुछ ऐसा कर जाओ इस जिंदगी में कि हर मजहब की आप पहचान बन जाए। ऐसी ही पहचान दादा बुखारी की है, जहाँ हर मजहब के लोग आते हैं और गुजरात में इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दादा बुखारी ओ मेरे दादा बुखारी, दादा बुखारी ओ मेरे दादा बुखारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम हजरत शहीद पीर महमूद शाह बुखारी सर मुबारक का इतिहास जानते हैं। दादा बुखारी तेरी हो, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी। हजरत शहीद पीर महमूद शाह बुखारी का वतन रसिया बल्क बुखारा है। वह अपनी अम्मा के कहने पर हिंदुस्तान में आए थे। धंधुका से 17 किलोमीटर की दूरी पे चौकड़ी नाम से एक गांव है। वहाँ के राजा ने किसी के कहने के मुताबिक कोई एक इंसान की कुर्बानी लेकर तिलक करने के बाद ही खाना खा सकता है, वैसा फैसला किया था। उस वक्त महमूद शाह बुखारी रसिया के बुखारा प्रांत में थे। तब महमूद शाह बुखारी 14 साल के थे और उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। तब मोहम्मद पैगंबर साहब के हुक्म से और अपनी माँ के कहने पे महमूद शाह बुखारी हिंदुस्तान में आए। उनके साथ उनके मामा और कुछ साथी भी हिंदुस्तान में आए। बाद में महमूद शाह बुखारी चौकड़ी गांव में आकर उस जुल्मी राजा को समझाते हुए कहा, किसी इंसान को मारना या जिंदा रखना सब खुदा के बस में है, तो आप इस रस्म को बंद कर दीजिए। बहुत समझाने के बाद भी उस जुल्मी राजा ने महमूद शाह बुखारी की एक बात नहीं सुनी और जंग का ऐलान कर दिया। और महमूद शाह बुखारी ने जंग का ऐलान स्वीकार कर लिया, क्योंकि महमूद शाह बुखारी सच्चाई की राह पे थे। जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा, जरूरत से मंगतों को दे। और जंग में जुल्मी राजा की हार हुई और महमूद शाह बुखारी ने फतेह हासिल की। और जुल्मी राजा का एक भाई जंग के दौरान वहां से भाग निकला। उसके बाद महमूद शाह बुखारी साहब ने अपनी रैयत वहां सौंप दी। जरूरत से मंगतों को देता है ज्यादा। और वहाँ से वापिस वह अपने वतन जाने के लिए निकले और वो धंधुका गांव पहुँचे। तभी नमाज का वक्त हो गया और वह नमाज करने बैठ गए। और उसी वक्त जुल्मी राजा का भाई जो जंग के दौरान वहाँ से भाग गया था, वह महमूद शाह बुखारी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। तब महमूद शाह बुखारी सजदे में थे। तभी उस जुल्मी राजा के भाई ने सजदे का फायदा उठाकर महमूद शाह बुखारी पर वार किया और वह यहाँ शहीद हुए। महमूद शाह बुखारी का सर इस जगह पर है, इसलिए इस जगह को सर मुबारक सरकार है। दादा बुखारी तेरी हो, दादा बुखारी तेरी। हर महीने 11वीं शरीफ और 17वीं शरीफ के मौके पर दादा के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं।
सखी है तो इतना ए दादा बुखारी, सखी है तो इतना ए दादा बुखारी, सदियों से तेरी सखावत है जारी, सदियों से तेरी सखावत है जारी। हर साल रजब महीने की 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक उर्स मनाया जाता है और इस उर्स के मेले में सभी मजहब के लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सदियों से तेरी सखावत है जारी, तेरा करम ये हम पे, तेरा करम ये हम पे, हो तेरा करम ये हम पे, तेरा करम ये हम पे, बड़ी आदि बेशुमार है। दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी हो, दादा बुखारी तेरी। तेरे नाम की धूम जिसने बुलाई, तेरे नाम की धूम जिसने बुलाई, मेहरबान हुई उस पे सारी खुदाई, मेहरबान हुई उस पे सारी खुदाई, तेरे नाम की धूम जिसने बुलाई, मेहरबान हुई उस पे सारी खुदाई, मेहरबान हुई उस पे सारी खुदाई। दादा बुखारी नारा तेरा, दादा बुखारी नारा तेरा, हो दादा बुखारी नारा तेरा, दादा बुखारी नारा तेरा बड़ा ही दमदार है। दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी तेरी कितनी बड़ी सरकार है, दादा बुखारी